तकलीफ रहती है। तकलीफ काहे नहीं रात भाई। अरे हम लोग लगातार क्षेत्र में लगे थे, खड़ी फसल केहू काट ले तकलीफ ना हो। भैया कैसी बात कर रहे हो आप। ठीक ठाक पैसा खर्च होता है राजनीति में, आओ भगत में, कार्यक्रमों में अनलिमिटेड रुपया खर्च हो सकता है। उसका कैमरा से नहीं बतावा जा रहा। नामांकन में क्यों नहीं आए थे, क्या दिक्कत थी आपको? भाई कौनो हुआ बंधुआ मजदूर होई का कि हमें केहू चाहे वाला नहीं बा। अरे उस सम्मान से बाबा गोरखनाथ को बुलाया जाता, आए लोग बुलाने, मंत्रीगण बुलाने आए, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। हमने कहा अभी मैं वहाँ जाऊँ और हमें देख के इतना विरोध है गड़बड़ाया जाता फिर के ठिकवाए भैया। क्योंकि लोकसभा में सबसे अच्छा रिजल्ट अगर किसी ने दिया तो मिल्कीपुर की जनता ने किया, जबकि यहीं से माननीय अवधेश प्रसाद विधायक हैं, यहीं से वो सांसदिक चुनाव लड़े। तो सबसे बुरी हार तो मिल्कीपुर होनी चाहिए थी। मात्र 7200 से मिल्कीपुर हारे, 7200 से हारे। तो उसमें दोष बाबा गोरखनाथ को दिया जा रहा था। एक जगह हार गए 30,000 से, एक जगह खुद हार गए 14,000 से, एक जगह हार गए 13,500 से। वहाँ नहीं हल्ला काटे। हमको ये कहा गया कि आपके नाम पे बहुत विरोध है, ये कह के। किसने कहा था? ये बातें जो निकल के आई, बड़े कई नेताओं जो बहरे से आए जाए तो उनका गांव देश के पता है। जिले के नेताओं ने आपसे संपर्क नहीं किया? और हम सुनित है कि पूरे प्रदेश में केहू विधायक के बहुत चली नहीं, हमारा तनी चली कि हम 200 मुकदमा लिखा दिए हो। हम इतना ताकत में है। मिल्कीपुर में सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा थी, टिकट भले ही नहीं मिला, लेकिन पब्लिक के बीच में, सोशल मीडिया में सबसे जो चर्चा थी वो बाबा गोरखनाथ की थी। पूर्व विधायक मिल्कीपुर से लगातार वो अपने कार्यों को लेकर और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव नज़र आते थे। मुलाकात करने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन विधायक जी मिले नहीं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन 4 महीनों में आपने क्या किया, सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ। पहले तो शीर्ष नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी मुझे कि इस सीट को बड़े वोटों से जिता के लाओ। विधायकी के टिकट के रेस में सबसे आगे थे। ये चर्चा पब्लिक में थी, पार्टी में भी थी। टिकट होने से 1-2 दिन पहले शायद आपकी योगी से मुलाकात भी हुई थी। संभवतः मेरी जान के गोरखपुर में मुलाकात हुई थी या गोरखपुर में ही आप थे जब टिकट का अनाउंसमेंट हुआ। क्या बातचीत हुई थी उस दौरान? क्योंकि ये पूरा तय माना जा रहा था कि टिकट तो बाबा गोरखनाथ को मिलने वाला है, उसके बाद सब कुछ अचानक। नहीं देखिए, उसमें बदलाव कहाँ से आया। 10 सीटों के साथ मिल्कीपुर का चुनाव था। चुनाव की घोषणा हुई, उनकी तिथियों की घोषणा हुई, तो उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाली खबर थी और उसको लेके तमाम उत्तर प्रदेश में वो मुद्दा 2-3 दिन गर्माहट बनाए रखा। तो उसमें एक बात निकल के आई कि जो मेरे द्वारा और मेरे एक प्रत्याशी थे, उसमें देखिए मैं हाईलाइट हूँ, लोग जानते हैं। बाबा गोरखनाथ को मिल्कीपुर के आशीर्वाद से जिला जानने लगा है। क्या हुआ कि मेरी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर जिले के ही कई नेताओं में हम पच नहीं रहे थे, सीनियर नेताओं को। इन लोगों ने, हाँ एकदम पूरा दुनिया जानता है और हम बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। दलित समुदाय से आते हैं तो क्यों ज़्यादा बोलता है, ये भी एक पेट में लोगों के दर्द रहता है। तो मेरे खिलाफ एक प्रोपोगंडा उड़ाया गया कि इन्होंने 200 SC/ST लिखा दिए थे। क्षत्रियों में बड़ा इनका आक्रोश है। मेरे पास भी बात पहुंची तो मैं बड़ा सकमकाया कि मेरे ज़्यादातर तो 200 क्षत्रिय हैं और हम सुनित है कि पूरे प्रदेश में केहू विधायक के बहुत चली नहीं, हमारा तनी चली कि हम 200 मुकदमा लिखा दिए हो। हम इतना ताकत में हन। योगी जी के हम इतना पागल होंगे, नाम को डुबो देंगे महाराज जी का। हम उनके परम शिष्य हैं, यही काम बचा और हमारे पास कोई काम नहीं था। हमारी कोर कमेटी के टीम में ज़्यादातर क्षत्रिय थे। मैं आपको उदाहरण दे दूं, जिस ब्लॉक में बैठे हैं यहाँ के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय टुनटुन सिंह जी हैं, उनकी मैंने पुरजोर यहाँ से लेके ऊपर तक लड़ाई लड़ी। सम्मानित परिवार से हैं और इस सीट को फ्रीफाइट किया। इस सीट को फ्रीफाइट किया। क्या क्षत्रिय वो नहीं है? आप चले जाइए, पवन सिंह ने अपने ही सुरक्षित सीट थी पर वो चुनाव ठाकुर बनाम ठाकुर का था, वहाँ भी क्षत्रिय लड़े। आप चले जाइए हरनटीनगंज, हम दबे नहीं। मिसेन बाबू जी के परिवार के सामने हमने संतोष सिंह को लड़ाया दमदारी से। हम आपको बहुत उदाहरण दे सकते हैं। हमारे साथ चलने वाले, फ़ोन उठाने वाले एक बड़ी टीम थी। और अपने जात के लिए देखिए, आदमी जिस जात में जन्म लेता है उसमें उसकी रिश्तेदारियां होती हैं, उनसे खून के रिश्ते होते हैं, ये अलग विषय है।
मैंने उनके लिए भी बहुत सारे काम किया, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ी। भैया तो क्यों मुड़ फोड़ डरबो, वो कानून काम करे, बाबा गोरखनाथ काम करी हैं कानून। तो हम यही तो किए। मान लीजिए हमने किसी का सर फट गया, हमने बात रख दी, तो ये बाबा आदम के दबाना चलत बा, योगी जी का राज है। आपने एकदम सीधे फायर कर दिया कि जिले कुछ नेताओं को जैसे आपका टिकट कटा। अरे जिले नहीं भैया, ज्यादातर नेता सबके पेटों में हम दर्द करत रहे, पर ये मिल्कीपुर की लमसम ज्यादातर लोगों के पेट में दर्द था। हाँ, जो इधर उधर से आए रहे उन्होंने पेटों में दर्द रहा। तो आपने कहा कि 10 का जब हुआ था, जब 10 सीटें डिक्लेयर, जब 10 सीटों का चुनाव का समीकरण डिक्लेयर होना था, पूरा जो लड़ना है यहाँ पर, उस समय आपका नाम था। जब ये मिल्कीपुर को यहाँ पर ब्लॉक जब हुआ तो पार्टी का जो निर्णय है वो मान्य है। हमको ये कहा गया कि आपके नाम पे बहुत विरोध है, ये कह के। किसने कहा था? ये बातें जो निकल के आई, बड़े कई नेताओं जो बहरे से आए जात उनका गांव देश के पता है। जिले के नेताओं ने आपसे संपर्क नहीं किया जब आपको टिकट नहीं मिला, या फिर आप जब टिकट के दावेदार में थे उस समय? नहीं, जिले के नेताओं से तो हम लोग मिलते थे, औपचारिक मंच साझा करते थे। नाम आपका भेजा गया था कि नहीं? नाम तो हमारा रहेगा, भेजा काहे नहीं जाएगा, अरे नाम तो हमारा रहेगा ही, हमारा नाम कौन छीन लेगा, वो सब रहेगा, हर चीज़ था, हो गया। अब चूंकि उपचुनाव था मान्यवर, उपचुनाव सरकार का होता है, जनता सरकार के प्रति जो है वो असक्त रहती है कि भैया केहू जिताए दिया जे 1.5 साल के तहत कोनो मतलब नहीं है। जो सरकार का कैंडिडेट हो उसको जिताया, उसमें कई घोषणाएं होती हैं। जब टिकट आपका नहीं हुआ उस दौरान आप कहाँ थे? जब टिकट नहीं हुआ तो भाई रिलीज हुआ तो मैं घर था, अपने हम अपने घर थे। फिर आपने किसी नेता या कहीं प्रतिष्ठा भाई हमारे घरे रहे, समर्थकन के जमावड़ा लग गया, 2000 लोग रातों रात पहुंच गए। लोग जो जिसको मानता है उसके प्रति उसको दर्द होता है, प्रेम होता है। हम शांति से बैठे रहे, सबको सांत्वना दिलाते रहे कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर, कुछ अच्छा होगा भविष्य में। मोबाइल भी आपने बंद कर लिया था? नहीं, मोबाइल नहीं बंद, ये सब झूठ है। एक सेकंड के तय नहीं मोबाइल बंद किए थे। और बताइए, हमारा मोबाइल चलता रहा। फिर जब हमारी माननीय गुरु जी से बात हो गई, मुख्यमंत्री से बात हो गई, नामांकन के अगले दिन उन्होंने बुलाया, बात हो गई, हमने विषय रखा भाई कि जो लोग आपको बता रहे थे, जो मंत्रीगण, कि हमारे नाम का बहुत विरोध है, तो मेरे जाने से भी कोई सीट में दिक्कत हो जाए, वो सीट गड़बड़ हो जाए तो फिर कलंकित हम हो जाए। क्योंकि लोकसभा में सबसे अच्छा रिजल्ट अगर किसी ने दिया तो मिल्कीपुर की जनता ने किया, जबकि यहीं से माननीय अवधेश प्रसाद विधायक हैं, यहीं से वो सांसदिक चुनाव लड़े, तो सबसे बुरी हार तो मिल्कीपुर होनी चाहिए थी। मात्र 7200 से मिल्कीपुर हारे, 7200 से हारे, तो उसमें दोष बाबा गोरखनाथ को दिया जा रहा था। एक जगह हार गए 30,000 से, एक जगह खुद हार गए 14,000 से, एक जगह हार गए 13,500 से। वहाँ नहीं हल्ला काटे, जिसने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया यहाँ हल्ला काट रहे थे लोग। तो बड़ी विषमता है। मंच पे भी आप नहीं दिखे थे शुरुआत में जब सभी लोग थे? तो आप हर मंच पे दिखे। नामांकन वाले देखिए, हमारी एक बात थी, केवल नामांकन के दिन नहीं थे, हम अपने घर पे बैठे थे। हमने जो भी गया, मैंने उनसे एक चीज़ कहा, नामांकन में क्यों नहीं आए थे, क्या दिक्कत थी आपको? कौन हुआ बंधुआ मजदूर हो का कि हमें क्यों चाहे वाला नहीं बा। अरे उस सम्मान से बाबा गोरखनाथ को बुलाया जाता, आए लोग बुलाने, मंत्रीगण बुलाने आए, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। हमने कहा अभी मैं वहाँ जाऊँ और हमें देख के इतना विरोध है, गड़बड़ाया जाए तब फिर के ठिकवाए। भैया पहले आप लोग इत्मीनान रख लीजिए, अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए कि मेरी उपयोगिता है तो हम चलेंगे, काहे नहीं चलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ टिकट देने की परंपरा एकदम नामांकन के 2 दिन पहले दिया जाता है। एकदम जब नट्टी चढ़ जाता तो दिया जाता है, पहले दिया नहीं जाता। तकलीफ रहती है। तकलीफ काहे नहीं रहती भाई। अरे हम लोग लगातार क्षेत्र में लगे थे, खड़ी फसल केहू काट ले तकलीफ ना हो। भैया कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक ठाक पैसा खर्च होता है राजनीति में, आओ भगत में, कार्यक्रमों में अनलिमिटेड रुपया खर्च हो सकता है। उसका कैमरस नहीं बतावा जाता, का आप समझ लियो। समझ रहे हैं। जितना चुनाव आयोग बताओ थे 30 लाख में लड़के आओ का पर्चा भरो, 30 लाख में के लड़ ले भैया। अब वो जमाना लद गया। अब देखने वाली बात होगी, विधायक जी ने कहा कि भाई 27 अभी दूर है, लेकिन देखते हैं कि विधायक जी का अगला जो है कदम क्या होता है, कहाँ से अपना रुख करते हैं। तो पार्टी और विधायक जी जाने।